नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। पीएम नरेंद्र मोदी की मां ने भी कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने जनता कर्फ्यू के समय अपने घर के बाहर थाली बजाई। पीएम ने अपनी मां के थाली बजाने की वीडियो को एक ट्वीट के जरिए शेयर किया और उनकी जैसी करोड़ों माताओं के आशीर्वाद से कोरोना वायरस के खौफ के बीच जरूरी कामों में लगे लोगों का हौसला बढ़ाने की उम्मीद जताई। पीएम ने जनता कर्फ्यू के समय 22 मार्च की शाम ठीक 5 बजे अपने घर के पास खड़े होकर 5 मिनट तक ताली बजाकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे लोगों का आभार जताने की अपील की थी। पीएम मोदी ने अपनी मां का थाली बजाने का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि मां, आप जैसी करोड़ों माताओं के आशीर्वाद से कोरोना वायरस से लड़ रहे डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाई कर्मी और मीडिया कर्मी जैसे अनगिनत लोगों को बहुत प्रेरणा मिली, आगे काम करने का संबल मिला। ग्रीस में पूरी तरह खाली पड़े एक स्टेडियम में ओलंपिक मशाल को टोक्यो ओलंपिक्स के आयोजकों को सौंप दिया गया। कोरोना वायरस के डर से इस कार्यक्रम में दर्शकों को नहीं आने दिया गया, जिसकी वजह से खाली पड़े स्टेडियम में ही मशाल सौंपे जाने की रस्म निभाई गई। इससे पहले एक एथलीट ओलंपिक मशाल लेकर स्टेडियम में पहुंचा। कुछ दूर तक दौड़ने के बाद उसने इस मशाल को एक दूसरी एथलीट के हवाले कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद ग्रीस की एक कलाकार ने टोक्यो ओलंपिक्स के आयोजकों की मशाल जलाई। हालांकि इस कार्यक्रम में भी कोरोना वायरस का डर साफ नजर आया। इन्फेक्शन न फैले इसके लिए दर्शकों को वहां से दूर ही रखा गया। Today, the handover ceremony of the Olympic flame cannot be realized the way we had both planned. बाद में इस मशाल से खास तरह की लालटेन को जलाया गया, जिसे एक विमान से जापान ले जाया गया। इस दौरान वहां भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रीस से लाई गई मशाल से टोक्यो ओलंपिक्स की मशाल को जलाया गया। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरे शहर में दवाइयों का छिड़काव किया गया। अहमदाबाद नगर निगम ने दमकल विभाग के साथ मिलकर शहर को सैनिटाइज करने का ये अभियान चलाया, जिसके तहत दमकल विभाग की खास तरह की गाड़ियों से दवाएं स्प्रे की गईं। उन गाड़ियों में बड़े पंखे भी लगाए गए, जिनके जरिए दवाइयों को पूरे इलाके में फैलाया गया। जनता कर्फ्यू होने की वजह से प्रशासन की कई कार्रवाई में कहीं कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि सड़कें खाली थी। आने वाले दिनों में भी जब जो इलाके में हम ट्रैफिक को, पब्लिक मूवमेंट को कंट्रोल कर पाएंगे, उसके हिसाब से ये अभियान चलता रहेगा। इसके अलावा दमकल विभाग और नगर निगम के कर्मचारियों ने शहर के सभी इलाकों को घूम कर सैनिटाइज भी किया। सड़कों के साथ कई इमारतों पर भी इन दवाइयों का छिड़काव किया गया। अहमदाबाद के कई इलाकों सैनिटाइज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद दमकल कर्मियों ने कितना बड़ा एक ऑपरेशन जारी किया है। ये पूरे जो सार्वजनिक जगह हैं, बड़े चौराहे हैं, वहां पर इस तरीके से केमिकल स्प्रे लगाए जा रहे हैं। बताया गया कि करीब 40,000 लीटर केमिकल में 4 लाख लीटर पानी मिलाकर उसे पूरे शहर को सैनिटाइज किया गया। पीएम की अपील पर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश भर के लोगों के साथ दिग्गज हस्तियों ने भी एकजुटता दिखाई, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी भी शामिल रहे। उन्होंने अपने परिवार के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इमरजेंसी सेवाओं में जुटे लोगों का आभार व्यक्त किया। खुद भी घंटी बजाकर उनकी हौसला अफजाई की। तो मुकेश अंबानी ने भी घंटी बजाई। कल जो पीएम ने अपील की थी उसका असर भी देखने को मिला और मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ मौजूद थे, जिन्होंने इस जंग में लोगों की मदद कर रहे डॉक्टर, नर्सेस, तमाम मीडिया कर्मियों के लिए ताली बजाई, उनका हौसला बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक 2 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। बताया गया कि ये आग मकान के पास से गुजर रहे बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने देखते ही देखते पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। घर से आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। उससे निकलने वाला धुआं पूरे इलाके में छा गया। आग की लपटों को देख आसपास रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। घर वालों की सूचना पर दमकल विभाग के कर्मचारी 2 गाड़ियों के साथ वहां पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए। कई घंटे की मेहनत के बाद आग बुझा ली गई। बताया गया कि इस 2 मंजिला मकान में कुल 8 कमरे थे, जो आग में जलकर राख हो गए। घर में रखा सारा सामान भी तबाह हो गया। पीएम की अपील पर त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब भी अपने परिवार के साथ जनता कर्फ्यू में शामिल हुए।
उन्होंने अपनी मां और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ घंटी और शंख बजाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे लोगों का आभार व्यक्त किया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पीएम की जनता कर्फ्यू की अपील का दिल्ली में भी बड़ा असर देखने को मिला। दिल्ली के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक कनॉट प्लेस में भी सन्नाटा पसरा रहा और जो लोग दिखाई भी दिए उन्हें दिल्ली पुलिस के जवानों ने गुलाब के फूल भेंट किए। बताया गया कि पुलिस की इस मुहिम का मकसद उन लोगों को धन्यवाद देना था जो जनता कर्फ्यू वाले दिन भी लोगों की सेवा के लिए अपने घरों से बाहर निकले। डे ड्यूटी है हमारी जी एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में इमरजेंसी सर्विस में। कनॉट प्लेस में चारों तरफ खामोशी नजर आई क्योंकि पीएम की अपील को मानते हुए लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले। हालांकि रविवार को वहां लोगों की भीड़ बढ़ जाती है, लेकिन कोरोना वायरस के खौफ से एक भी आदमी नजर नहीं आया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में पुलिस के 17 जवान शहीद हो गए, जबकि 14 घायल जवानों का रायपुर के एक अस्पताल में इलाज जारी है। शहीद होने वाले जवानों में एसटीएफ और डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान शामिल हैं। शहीद जवानों में 12 डीआरजी के जवान हैं। नक्सलियों ने जवानों के पास से 16 हथियार भी लूट लिए, जिनमें 12 AK-47 राइफल भी शामिल हैं। नक्सलियों ने पुलिस वालों पर यह हमला शनिवार की दोपहर को उस वक्त किया जब सभी जंगल से सर्च ऑपरेशन को अंजाम देकर लौट रहे थे। पुलिस को चिंता गुफा के मीनपा के जंगल में नक्सली कमांडर हिड़मा के होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद 250 की संख्या में जवान इस इलाके में सर्च ऑपरेशन के लिए गए थे। तभी वहां छिपे 150 से ज्यादा नक्सलियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के बाद करीब 26 घंटों तक जवानों के शव जंगल में ही पड़े रहे। कल सुकमा जिला के बुरकापल क्षेत्र में मीनपुर कोराजगुड़ा जंगल में काफ़ी एक तगड़ा मुठभेड़ हुई थे। फिर भी अनफॉर्चुनेटली कल 15 हमारा जवान घायल हो गए थे। भर्ती कराकर अभी सभी जवान का स्थिति ठीक है। सुबह होते हुए सर्चिंग किए थे। सर्चिंग के पश्चात हमारा 17 जवानों को डेड बॉडी रिकवर की गई थे, लेकिन नक्सली का भी काफ़ी तगड़ा नुकसान होने का भी हमको इनपुट्स मिल रहा है। सुकमा में हुए नक्सली हमले की राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निंदा की। हमले में शहीद हुए पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि देने आज सीएम भूपेश बघेल सुकमा जाएंगे। सुकमा जिला के मीनपा में नक्सली घटना में 17 जवान हमारे शहीद हुए। पिछले एक साल में नक्सली घटना में बहुत कमी आई थी और ये उनका हताशा है। नक्सली दूसरे प्रदेशों के इकट्ठा करके इस प्रकार के वारदात को अंजाम दिए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने सुकमा में नक्सली हमले की निंदा की और शहीद पुलिस के जवानों को ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि दी। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, सुकमा में हुए नक्सली हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमले में शहीद सुरक्षा कर्मियों को मेरी श्रद्धांजलि। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा। शहीदों के परिवार के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सुकमा में नक्सली हमले की निंदा करते हुए शहीद पुलिस के जवानों को ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि दी और देश के लोगों को नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का भरोसा दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा कर्मियों की शहादत की घटना बहुत ही दुखद है और हृदय को व्यथित करने वाली है। सभी वीर बलिदानियों को नमन करता हूं, उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में पूरा भारत आपके साथ है। नक्सलवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई जारी रहेगी। यूपी के बरेली में एक मकान में लगी आग में जलकर 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। घर में यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसके बाद सूचना पर वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाई और घर में फंसी महिला और उसकी बेटी को बाहर निकालने का काम शुरू किया। इस बीच मकान के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। उन्होंने भी घर में फंसी महिला और बच्ची को बचाने के काम में दमकल कर्मियों की मदद की। महिला को तो किसी तरह बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बच्ची तब तक दम तोड़ चुकी थी। एक लेडीज और एक बच्ची फंसी हुई थी, जिसको ऑक्सीजन वाला सिलेंडर और मास्क लगा के अंदर से निकाला। संकरी गलियां होने की वजह से दमकल विभाग के कर्मचारियों को वहां पहुंचने में काफी परेशानी हुई, जिसकी वजह से उन्हें आग बुझाने में काफी समय लग गया। ये स्पार्किंग हुई, माल अंदर रखा था कूलर की घास का। स्पार्किंग हुई, उसकी चिंगारी जो गिरी तब ऐसा हवा कितना जो उसके आग उखड़ी है। पीएम की अपील पर जनता कर्फ्यू को देश भर में जबरदस्त समर्थन मिला। पीएम ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे लोगों के सम्मान में शाम 5 बजे अपने घरों के पास आकर तालियां और थालियां बजाने की अपील की थी। लेकिन अहमदाबाद में लोग घरों के बाहर थालियां बजाने के बजाय सड़कों पर उतर गए। बड़ी संख्या में लोगों के सड़कों पर एकजुट होने पर राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने नाराजगी जाहिर की।
उन्होंने इस तरह भीड़ जुटने को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए झटका बताया और जरूरत नहीं होने पर घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की। આપણે કોરોના સામે લડવું હશે તો આપણે જવાબદાર બનવું પડશે। જો થોડાક દિવસ આપણે સંયમ જાળવીશું, નિયમો પાળવીશું તો ચોક્કસ આપણે વિજય પ્રાપ્ત કરશું। નીતર કરાવેલું બધું પાણી ઢોળ થશે। માટે મારી બે હાથ જોડીને વિનંતી છે કે હવે આવું કોઈ ભૂલ ન કરે, થોડીક ગંભીરતા રાખીને આપણે નિયમોનું પાલન કરીએ। पाकिस्तान में लोग इमरान खान के खिलाफ सड़कों पर हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते दायरे को लेकर किए गए इंतजामों से खफा ये लोग दुनिया के सामने इमरान सरकार की हकीकत बयां कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि इमरान खान को इससे कोई फर्क पड़ता है। अलबत्ता अब तो इमरान खान ने शहर शहर कोरोना वायरस के ऐसे पोस्टर भी लगवाने शुरू कर दिए जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। पंजाब ने अपनी कस्टडी में इस यूनिवर्सिटी के एकेडमिक ब्लॉक में 300 तकरीबन 25 अफराद को इस एकेडमिक ब्लॉक में लाई है और एक के कमरे में ये आप देखें कि तकरीबन एक कमरे में 10-10 अफराद को रखा गया है। पाकिस्तान की हुकूमत बलूचिस्तान और सिंध में ही कोरोना वायरस नहीं फैला रही, बल्कि इमरान सरकार पंजाब प्रांत में भी लोगों को मौत के करीब लेकर जा रही है। पाकिस्तान की सरकार कोरोना वायरस से निपटने के ऐसे उपाय सुझा रही है कि आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। मसलन ये पोस्टर, पाकिस्तान में लगे इस पोस्टर पर लिखा है कि कोरोना वायरस गर्म तापमान में जिंदा नहीं रहता, कोरोना वायरस से बचने के लिए गर्म पानी पिएं और धूप में रहें। तो क्या वाकई ऐसा है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इमरान की सरकार ने जो पोस्टर लगाया है वो सरासर गलत है। इस पर कोरोना वायरस से बचने के लिए लिखे गए उपाय किसी काम के नहीं, क्योंकि सच तो ये है कि कोरोना वायरस के गर्मी में खत्म होने की बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कोरोना वायरस ऐसे देशों में भी फैला है जहां तापमान 37 डिग्री से ज्यादा है। इस वायरस के फैलने में सर्द और गर्म मौसम का कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह गर्म पानी का गरारा करना और पीना कोरोना से बचाव नहीं कर सकता, क्योंकि गर्म पानी का वायरल इन्फेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात, अफसोस के साथ ये मैं कहना चाह रही हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, अल्लाह ना करे कि किसी को कोरोना हो, लेकिन इमरान खान भी यहीं पर आपके साथ खड़े हैं ना। कोरोना तो इमरान खान को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है। अल्लाह हम सबको बचाए। हम सब इकट्ठे हैं मुश्किल में और हमें मिलकर मुकाबला करना है। खैर, पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर यह है कि अमेरिका ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए यूएस एड कार्यक्रम के तहत उसे $10 लाख की मदद देने का ऐलान किया है। इस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान में कोरोना की निगरानी और उसके रोकथाम के लिए किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की लोगों से घर में रहने की अपील का लोगों पर इतना ज्यादा असर हुआ कि मुंबई में सन्नाटा पसर गया। पीएम ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए लोगों से जनता कर्फ्यू की अपील की थी, जिसे पूरी तरह मानते हुए मुंबई में लोकल ट्रेनों और बसों में इक्का दुक्का लोग ही नजर आए। दादर रेलवे स्टेशन पर जहां लोगों की भीड़ रहती थी, वहां लोग दिखाई नहीं दिए। रेलवे पुलिस ने स्टेशन के अंदर दाखिल होने वाले रास्तों को बाद में बंद कर दिया, लेकिन उससे पहले भी 1-2 लोग ही प्लेटफॉर्म पर नजर आए। सुबह में थोड़ी देर के लिए कुछ लोकल ट्रेनें चली, लेकिन उनमें भी ना के बराबर ही यात्री दिखे और जिन लोगों ने ट्रेनों में सफर किया वो एक दूसरे से दूर बैठे रहे। पूरा का पूरा कोच ये लगभग खाली है। इक्के दुक्के जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं और इक्के दुक्के लोग वो हैं जो कि इमरजेंसी सेवाओं के लिए जिन्हें कहा गया है वो दफ्तर जा रहे हैं। लोकल ट्रेन के साथ ही बेस्ट बसें भी खाली नजर आईं। जनता कर्फ्यू का पूरी तरह समर्थन करते हुए लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले, जिससे बेस्ट बसों में होने वाली भीड़ गायब हो गई। बेस्ट की छोटी बसें जो एसी बसें हैं यहाँ पर उसमें भीड़ बिल्कुल नदारद है। आम दिनों में ये बस जो है बिल्कुल भर के चलती है क्योंकि इसकी काफी डिमांड है लोगों में। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को रोकने और कोरोना की वजह से वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाने की एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में कोरोना के फैलते खतरे को देखते हुए धरने पर बैठे लोगों को शाहीन बाग से हटाने की मांग की गई है और आज अहम सुनवाई होने वाली है कोर्ट में, क्योंकि शाहीन बाग में लोग धरना अभी भी दे रहे हैं। ऐसे में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग की गई है और लगातार शाहीन बाग में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर आज कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है।
एयर एशिया के विमान में मिले कोरोना संदिग्ध की रिपोर्ट नेगेटिव मिली। दिल्ली में पुणे से आई एयर एशिया की एक उड़ान में कुछ यात्रियों के कोरोना संदिग्ध होने की खबर फैलने पर विमान के पायलट पिछले दरवाजे से बाहर निकले। हालांकि जांच में यात्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव मिली। यूपी के अमरोहा में अहमदाबाद से आई भुज एक्सप्रेस से उतरी यात्रियों की भीड़ बगैर थर्मल स्क्रीनिंग के रेलवे स्टेशन से बाहर निकल गई। वाराणसी में जनता कर्फ्यू खत्म होने के बाद दूध लेने के लिए लोगों को लंबी लाइनें लगी नजर आईं। गुजरात के पोरबंदर में कोस्ट गार्ड के एक जहाज में तैनात कर्मचारियों ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे लोगों के सम्मान में तालियां बजाई। 7 बजे का कोरोना बुलेटिन लेकर हम हाजिर हैं, क्योंकि हमारे पास है सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ी जंग, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना को हराना है और अब घर ही ठिकाना है और न्यूज 18 ठिकाना है। ये देखिए हमारे तमाम स्क्रीन पर 20 चैनल, 1200 रिपोर्टर सबसे बड़ी जंग के खिलाफ पल पल की अपडेट देखेंगे। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कन्नड़, पंजाब, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ये तमाम नेटवर्क है जो आपको पल पल की खबर देंगे, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग जारी है। इस नेटवर्क के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से न्यूज 18 जो है वो अब आपके लिए ठिकाना है और आपको न्यूज 18 पल पल की अपडेट देता रहेगा, क्योंकि हमारे पास है सबसे बड़ा नेटवर्क। आप समझिए हमारे पास है 20 चैनल, 1200 रिपोर्टर, सबसे बड़ी फौज है हमारे पास जो आपको ये बताएगी कि कैसे इस जंग के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होना है सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कन्नड़, पंजाब, तमिलनाडु, पंजाब, इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और न्यूज 18 इंडिया जो लगातार आपको ये बता रहा है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए और पीएम मोदी की जो अपील है लोगों से, वो किस तरीके से आप पीएम मोदी की अपील के बाद यहाँ पर इस लड़ाई को पार कर सकते हैं और न्यूज 18 के जरिए हम आपको बताते रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की मां ने भी कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने जनता कर्फ्यू के समय अपने घर के बाहर थाली बजाई। पीएम ने अपनी मां के थाली बजाने के वीडियो को एक ट्वीट के जरिए शेयर किया। उनकी जैसी करोड़ों माताओं के आशीर्वाद से कोरोना वायरस के खौफ के बीच जरूरी कामों में लगे लोगों का हौसला बढ़ाने की उम्मीद जताई। पीएम ने जनता कर्फ्यू के समय 22 मार्च की शाम ठीक 5 बजे अपने घर के पास खड़े होकर 5 मिनट तक थाली बजाकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे लोगों का आभार जताने की अपील की थी। पीएम मोदी ने अपनी मां का थाली बजाने का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि मां, आप जैसी करोड़ों माताओं के आशीर्वाद से कोरोना वायरस से लड़ रहे डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाई कर्मी और मीडिया कर्मी जैसे अनगिनत लोगों को बहुत प्रेरणा मिली, आगे काम करने का संबल मिला। पीएम की अपील पर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश भर के लोगों के साथ दिग्गज हस्तियों ने भी एकजुटता दिखाई, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी भी शामिल रहे। उन्होंने अपने परिवार के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इमरजेंसी सेवाओं में जुटे लोगों का आभार व्यक्त किया, खुद भी घंटी बजाकर उनकी हौसला अफजाई की। तो ये आप देखिए, अंबानी परिवार ने भी घंटी बजाई और आभार व्यक्त किया उन तमाम लोगों का जो इस लड़ाई में लोगों का साथ दे रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाया गया। कल पीएम मोदी ने अपील की थी और इसका असर भी देखने को मिला। शाम 5 बजे ठीक आप देखिए मुकेश अंबानी को आप देख सकते हैं, जिन्होंने घंटी बजाई, तालियां बजाकर उनके पूरे परिवार ने लोगों से सहयोग की अपील भी की और इस लड़ाई में सभी को साथ देने की अपील की। बड़ा नेटवर्क, जी हां, 20 चैनल, 1200 रिपोर्टर आप देखिए। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, ये तमाम नेटवर्क है जो आपको पल पल की अपडेट देंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप न्यूज 18 के जरिए तमाम खबरें हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि कोरोना को हराना है और न्यूज 18 इंडिया ही ठिकाना है। आप देखिए तमाम जगह की तस्वीरें जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ये अलग अलग नेटवर्क के जरिए झारखंड, बिहार, नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल, न्यूज 18 उत्तराखंड, न्यूज 18 बांग्ला, न्यूज 18 उत्तराखंड, न्यूज 18 पंजाब के जरिए
हमारी पूरी टीम है और 1200 रिपोर्टर हैं, 20 चैनल है जिसके जरिए अब इस लड़ाई को साथ लड़ा जा सकता है। दरअसल पीएम की अपील पर त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब भी अपने परिवार के साथ जनता कर्फ्यू में शामिल हुए। उन्होंने अपनी मां और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ घंटी और शंख बजाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे लोगों का आभार व्यक्त किया। पीएम की अपील पर जनता कर्फ्यू को देश भर में जबरदस्त समर्थन मिला। पीएम ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे लोगों के सम्मान में शाम 5 बजे अपने घरों के पास आकर तालियां और थालियां बजाने की अपील की थी, लेकिन अहमदाबाद में लोग घरों के बाहर थालियां बजाने के बजाय सड़कों पर उतर गए। बड़ी संख्या में लोगों की सड़कों पर एकजुट होने पर राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इस तरह भीड़ जुटाने को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए झटका बताया और जरूरत नहीं होने पर घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की। આપણે કોરોના સામે લડવું હશે તો આપણે જવાબદાર બનવું પડશે। જો થોડાક દિવસ આપણે સંયમ જાળવીશું, નિયમો પાળવીશું તો ચોક્કસ આપણે વિજય પ્રાપ્ત કરશું। નીતર કરાવેલું બધું પાણી ઢોળ થશે। માટે મારી બે હાથ જોડીને વિનંતી છે કે હવે આવું કોઈ ભૂલ ન કરે, થોડીક ગંભીરતા રાખીને આપણે નિયમોનું પાલન કરીએ। जनता कर्फ्यू के समय अमिताभ बच्चन ने भी अपने परिवार के साथ कोरोना के खिलाफ जंग के असली नायकों का आभार व्यक्त किया। घड़ी पर शाम के ठीक 5 बजते ही अमिताभ बच्चन भी अपने परिवार वालों के साथ घर के बाहर निकले और तालियां बजाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात काम में जुटे लोगों का हौसला बढ़ाया। इस बीच उनके साथ उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और परिवार के दूसरे सदस्य भी नजर आए। अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट के जरिए इन पलों को ऐतिहासिक बताया और एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतने का भरोसा व्यक्त किया। अमिताभ बच्चन ने ही नहीं, फिल्म जगत की दूसरी बड़ी हस्तियों ने भी कोरोना के खिलाफ जंग के लिए एकजुटता दिखाई। पीएम की अपील पर लागू हुए जनता कर्फ्यू के समय अक्षय कुमार, विकी कौशल, वरुण धवन और कपिल शर्मा समेत दूसरी हस्तियों ने अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इमरजेंसी सेवाएं दे रहे लोगों का आभार व्यक्त किया और दूसरे लोगों से भी इस मुहिम में योगदान देने की अपील की। एक बार आपको फिर से बता दें कि हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे बड़ी कवरेज और सबसे बड़ी टीम। जी हां, 20 चैनल, 1200 रिपोर्टर, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल, उत्तराखंड, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, केरल, तमिलनाडु, उड़िया, उर्दू, CNN न्यूज 18। तो हमारी टीम काफी बड़ी है, 1200 रिपोर्टर हैं, 20 चैनल हैं, सबसे बड़ी जंग है, सबसे बड़ी लड़ाई है और इस मुहिम में न्यूज 18 आपको पल पल की अपडेट देगा। दरअसल शिल्पा शेट्टी, जानवी कपूर और सारा अली खान ने भी जनता कर्फ्यू का समर्थन किया, वो भी पीएम की अपील पर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे लोगों को सम्मान देने की मुहिम में जोर शोर से शामिल हुए। शिल्पा ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे लोगों का आभार जताने के लिए अपने पति और बच्चों के साथ मिलकर तालियां बजाई, तो जानवी कपूर और सारा अली खान ने भी अपने अपने अंदाज में कोरोना की रोकथाम के लिए इमरजेंसी सेवाएं दे रहे लोगों का आभार व्यक्त किया।
पीएम मोदी की जनता कर्फ्यू की अपील का असर समंदर पर भी नजर आया। गुजरात के पोरबंदर में कोस्ट गार्ड के जवानों ने समंदर के बीच मौजूद जहाज पर तालियां और घंटी बजाकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे लोगों का हौसला बढ़ाया। इस बीच इन लोगों को सम्मान देने के लिए जहाज का सायरन भी बजाया गया। उत्तरी दिल्ली के रूपनगर में लोगों ने, साथ ही पुलिस वालों ने भी पीएम की अपील पर हुए जनता कर्फ्यू का समर्थन किया। शाम के ठीक 5 बजे सायरन बजाते ही रूपनगर पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इमरजेंसी सेवाओं में जुटे लोगों के सम्मान में घंटियां और तालियां बजानी शुरू कर दी। इस बीच पुलिस स्टेशन के अंदर एक आदमी शंख बजाता भी नजर आया। यूपी के अमरोहा में उस वक्त रेलवे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए जब गुजरात से आई भुज एक्सप्रेस से उतरे लोगों का हुजूम रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने लगा। रेलवे स्टेशन पर कोरोना की जांच के लिए स्क्रीनिंग का इंतजाम किया गया था, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि जांच के लिए तैनात लोग उन्हें काबू नहीं कर पाए और देखते ही देखते लोगों की भीड़ उन्हें धकेलते हुए रेलवे स्टेशन से बाहर निकल गई। अमरोहा स्टेशन अधीक्षक सरदार सिंह जी मेरे साथ है। हमने देखा कि क्या यहाँ पर भीड़ का एक बड़ा जत्था आया, भुज एक्सप्रेस आई है, क्या हुआ है इसमें? ये रूटीन चेकिंग हो रहा था। जो लोग बाहर से यात्री आ रहे हैं अमरोहा स्टेशन पे, उनका जो मेडिकल चेकअप कर रहे हैं, उनको सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए जा रहे हैं और ब्लड टेस्टिंग कर रहे हैं, टेम्परेचर टेस्टिंग हो रहा है। तो इसलिए है कि कोई बाहर से संदिग्ध तो नहीं है किसी प्रकार का। जैसे काफी लोग ऐसे थे जो भीड़ में धक्का देके आप लोगों को निकल गए, उनका क्या होगा? उनका चेकअप नहीं हो पाया? अभी आप देख रहे थे कि हमने कंट्रोल तो किया था, वो लोग निकल गए जैसे चेकअप। अगर कोई सूचना मिलेगी तो रिपोर्ट की जाएगी सीएमओ को, वहाँ से उनको चेकअप किया जाएगा। जी। राजस्थान के जैसलमेर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बनाए गए सेना के कैंप में उस वक्त लोगों ने राहत की सांस ली जब ईरान से लौटे कुछ कोरोना संदिग्धों की जांच रिपोर्ट के नतीजे आए। नतीजे जानने के लिए कैंप में मौजूद लोग कतार में खड़े नजर आए और जब सेना के अधिकारियों ने उन्हें नतीजों की जानकारी दी तो रिपोर्ट नेगेटिव होने की जानकारी मिलने पर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। जैसलमेर में सेना के इस कैंप में ईरान से लौटे 400 से ज्यादा लोगों को निगरानी में रखा गया है। यूपी में जनता कर्फ्यू खत्म होने के बाद राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 15 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जिसकी वजह से वाराणसी में दूध लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें नजर आई। कुछ ऐसा ही नजारा मुरादाबाद में भी देखने को मिला, जहां पर दूध लेने के लिए लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। दोनों जगह पर तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस वाले भीड़ को हटाने में कामयाब नहीं हो पाए। दूध के लिए हो रही मारामारी को देखते हुए आखिरकार पुलिस ने लोगों को लाइन में लगाकर दूध बंटवाया। तो आप देखिए, दूध के लिए लंबी कतार लगी, उसके बाद पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं। दूध के लिए लोगों में मारामारी देखने को मिली और लोगों को समझाया गया। दरअसल जनता कर्फ्यू के बाद यहां पर लोग जुटे और दूध देने के लिए लोगों में होड़ मच गई, फिर पुलिस को सामने आना पड़ा। दिल्ली में जनता कर्फ्यू के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। जनता कर्फ्यू के समय ड्रोन कैमरे से की गई वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है। वीडियो में सड़कों पर एक भी आदमी नजर नहीं आया, गाड़ियां भी सड़कों पर दौड़ती दिखाई नहीं दी। सभी ने जनता कर्फ्यू का समर्थन किया। इसके अलावा नोएडा में लोग अपने घरों की बालकनी में खड़े होकर पीएम मोदी की अपील को लेकर के सजग दिखाई दिए और आभार भी व्यक्त लोगों ने किया। सभी ने ताली और थाली बजाकर उनकी हिम्मत बढ़ाई और उनके काम की सराहना की।
तो जनता कर्फ्यू का समर्थन देखने को मिला। आप देखिए दिल्ली और नोएडा में इसका असर भी दिखाई दिया। जो लोग इस वायरस से लड़ने में लोगों का साथ दे रहे हैं, चाहे इमरजेंसी सेवाओं के कर्मचारी, तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, उनका आभार व्यक्त किया, उनका हौसला बढ़ाया, ताली और थाली बजाकर। जो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं उनका सम्मान इसके जरिए प्रकट किया गया। देखिए लोग बालकनियों पर थे। ठीक शाम 5 बजे लोगों का हुजूम देखने को मिला अलग अलग इलाकों में।